मैं बिल्कुल सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि साहब इतिहास मूल्यांकन करेगा। ऐसे में आज की जो राजनीति नहीं बल्कि जो आज की जो सत्ता है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये देश हित में बिल्कुल सही नहीं है, इनको उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है और इन्हीं को उखाड़ने के लिए सब अपनी जो विचारधारा है उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके एक गठबंधन में आ रहे हैं। आपको लगता है ये सही हो रहा है, ये एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन? जो जिस पक्ष में रहता है उस पक्ष की अच्छाई उसे देखने को मिलती है। ये जो एआई अभी आया है कि आप अगर एक मोबाइल के बारे में बात करो या सर्च करो तो आपको फेसबुक पे हर दूसरी पोस्ट मोबाइल की मिलती है। आप गुड़गांव के एक सेक्टर में फ्लैट का किराए का ढूंढो तो आपको लगातार यही मिलते हैं। ये एआई तो आज आया है लेकिन ये एआई वैचारिकी में सदा होता है, आपकी पत्रकारिता में हो गया है। सबसे बड़ी समय एक युवा पत्रकार से नीचे बैठ के यही कह रहा था कि तुम्हें वो वॉल की तरफ धक्का मारेंगे कि तुम इधर खड़े हो जाओ और दूसरे वाले तुम्हें गले लगाएंगे कि तुम हमारी तरफ ही खड़े रहना। तुम्हारी चेतावनी है, ये तुम्हारी प्रज्ञा है कि तुम बीच में खड़े होकर कहो, जो गले लगा रहे हैं उनसे भी कहो ओए तमीज से दूर खड़ा रहे, पत्रकार हूं मैं, और जो गाली दे रहे हैं उनसे भी कहो ओए दूर खड़ा रहे, पत्रकार हूं मैं। अगर ये तटस्थता बाधित हो गई, जो कि बहुधा हो रही है, मुझे क्षमा करेंगे कहते हुए मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, हर जगह ही हो रही है, हर जगह ही की गई है। ऐसे में अपनी तटस्थता को बचाए रखना ही कृष्ण पक्ष है, क्योंकि कृष्ण जहां खड़े हैं लग रहा है कि पांडवों की तरफ खड़े हैं, लेकिन नहीं, वो सत्य के साथ खड़े हैं। जब वो गलत कर रहे हैं तो उनके लिए भी कह रहे हैं और स्वयं भी गलत कर रहे हैं अगर कृष्ण, तो महर्षि व्यास उनका भी न्याय कर रहे हैं, उनके कुल के साथ भी न्याय कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी तटस्थता को बचाए रखना बहुत जरूरी है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सवाल इसलिए पूछा आपसे क्योंकि हमने देखा किस तरीके से वो यूपीए 2 का वक्त था और आप लोग सब सड़क पर उतर आए थे आंदोलन करने के लिए। अगर वाकई में देश में इतने खराब हालात हैं, अगर वाकई में सियासत बिल्कुल जड़ हो चुकी है या फिर देश हित में नहीं हो रही है, तो फिर उस रूप में आंदोलन तो नजर नहीं आते हैं। उसका कारण है कि लोग आंदोलन में आएंगे नहीं अब। अच्छा, देखिए, एक हमने कहानी पढ़ी थी, पता नहीं यहां चलती है नहीं चलती, आपके पाठक शायद याद करेंगे। सुदर्शन जी की एक कहानी थी जीत की हार। उसमें एक बाबा भारती थे जिनके पास एक बहुत बढ़िया घोड़ा था। शहर के सबसे बड़े डकैत को वो घोड़ा भाग्या। उसने कहा ये घोड़ा मुझे दे दीजिए। बाबा ने कहा नहीं, ये मेरा प्राण से प्यारा है, मैं इसे दूंगा नहीं। उसने कहा बाबा कुछ भी ले दीजिए। उसने कहा मैं तो सन्यासी आदमी हूं, मैं क्या लूंगा। रात को वो घोड़ा बंधा रहता था, उनको डर लगा रहता था। एक दिन बाबा भारती शहर से लौट रहे थे, सड़क के किनारे उन्होंने एक अपाहिज देखा, एक दिव्यांग व्यक्ति बैठा हुआ है कंबल ओढ़ के। उसने कहा अरे बाबा मुझे बिठा लेंगे क्या, मुझ पे चला नहीं जा रहा। बाबा भारती ने कहा आओ आगे बैठ जाओ। उसे बिठा लिया। थोड़ी देर वो चला और उसने बाबा भारती को धक्का दिया और वो आदमी डाकू खड़क सिंह था। जब वो जाने लगा तो बाबा भारती ने एक वाक्य उससे बोला कि घोड़ा ले जा खड़क सिंह, लेकिन दो को मत बताना, अन्यथा लोग अपाहिजों पर भरोसा करना बंद कर देंगे। तो आज मुझसे लोग बोलते हैं कि आप सच बोलो। मेरा बहुत मन करता है कि मैं सच बोलूं। मैं इसलिए नहीं बोलता कि अगर मैं पूरा सच बोल दूंगा तो लोग आंदोलनों पर और भरोसा करना बंद कर देंगे। तो इसमें यह समस्या नहीं है कि इसके कारण एक बड़ी बौद्धिक चेतना जो भारत को बदल सकती थी वो मुख्य धारा में आई थी राजनीति के आंदोलन की। सबसे बड़ा जो गुनाह किया है वो है भारत की उम्मीदों की हत्या, कि भारत के किसान बैठे रहे, बहुत सारे लोग निकले, राजनीतिक दल आए, पूरा देश नहीं आया। भारत की बेटियां बैठी नहीं जंतर मंतर पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।